हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 30 जून से लेकर के 6 जुलाई 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वजह भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो, द वर्ल्ड कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड है, द हायरोफेंट एनर्जी है, द हर्मिट कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस है। वर्गो भी है काफ़ी स्ट्रांगली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वैसे टॉरस स्ट्रांग ज़्यादा है। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ प्लानिंग ही है इस पर्सन की। ओके, प्लानिंग है। ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ और चीज़ों को सही करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं और स्लोली बट श्योरली दे विल डेफिनेटली कम। ओके, सीरियस हैं आपको लेकर के। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए अब वैसे भी आपका पेशेंस बोल चुका है, अब आप इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, आप गिव अप करने वाले हैं। आपने इस रिलेशनशिप का बोझ काफ़ी टाइम से उठा रखा है और ये पर्सन के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। ओके, आपने बेसिकली इस पर्सन को बहुत सारे चांसेस दिए लेकिन अब आपकी लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब आप गिव अप करने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आप चाहे इस पर्सन के साथ चाहे इस पर्सन के बिना, अगर ये पर्सन आ गया तो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ, नहीं तो इस पर्सन के बिना नहीं स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये पर्सन आने वाला है, ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहता है आपके साथ, तो इनका मैसेज आने वाला है। अभी ये खुद भी नहीं आने वाले हैं, ये अभी इनके सिर्फ मैसेज आने वाले हैं आपके पास कि ये आगे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, सब कुछ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, कोई ऑप्शंस नहीं रखेंगे, ऐसा है वैसा है, कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी, मतलब अपनी क्लैरिटी देने के लिए, क्योंकि वो आपको दिखाना चाहते हैं कि वो आपके साथ इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस हैं। तो यस, ये पर्सन आपको मनाने के लिए बहुत बड़े बड़े वादे कर सकते हैं आपसे। मे भी हो सकता है अगर आप इनसे मिलने के लिए मना कर दें तो ऐसा पॉसिबिलिटी है ये पर्सन आपके पास, आपके ऑफिस में जहाँ पे भी आप काम करते हैं, वर्क प्लेस पर, ये पर्सन वहाँ आ जाएंगे। 7 ऑफ कप्स है। ये पर्सन अभी बेसिकली इस चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूजन में है। अभी तक इन्होंने डिसाइड ही नहीं किया था कि आपके साथ आगे शादी करनी है कि नहीं। बहुत कैजुअल रहते थे रिलेशनशिप को, इसीलिए तो आप ही इस रिलेशनशिप का बोझ उठाए जा रहे थे, सीरियस थे ही नहीं है। लेकिन अब ये सीरियस हो रहे हैं। अब इनका जो कन्फ्यूजन है, जो इल्यूजन है जिसमें ये अभी तक जी रहे थे, उससे अब ये बाहर निकल रहे हैं। 7 ऑफ कप से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पर। तो यस, इनके अंदर की जो नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी और प्रोक्रास्टिनेशन की जो चीज़ें थी, प्रोक्रास्टिनेट बहुत करते थे ये पर्सन, मतलब चीज़ों को टालना, कल पे टालना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अब ये कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके लायक अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि आपका रिलेशनशिप अब एक एंडिंग से गुजर रहा है। ओके, एंडिंग किस तरह की, मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपके रिलेशनशिप में बड़ा बदलाव आने वाला है, तो इसे एक एंडिंग ही कह सकते हैं। यानी कि आप एक कह सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप से नॉन सीरियसनेस ख़त्म हो जाएगी, या तो आर होगा या पार होगा। मतलब अब एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली होगी, चाहे आप इस पर्सन के साथ करें या इस पर्सन के बिना। मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के बिना ही अपनी स्टार्ट कर देंगे नई शुरुआत एक तरह से, क्योंकि आप अब रुकना नहीं चाहते हैं। और 10 ऑफ वॉन्ड से वो चीज़ क्लियर भी हो गई थी। ओके,
हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वायरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप अब एक कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और अब चाहे अब ये पर्सन आपकी लाइफ में हो चाहे ना हो, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। ओके, इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकते इस पर्सन का कि इस पर्सन में कोई बदलाव आए, क्योंकि अभी 1 साल तक इनके अंदर बदलाव ही चलता रहेगा, तो आप क्या करेंगे। ओके, आपकी एज निकली जा रही है, आप बोल रहे हैं कि मतलब नहीं, इससे ज़्यादा मैं नहीं वेट कर सकता या कर सकती, अब कोई डिसीज़न लेना ही होगा, और आज वो डिसीज़न आप लेंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वायरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है अगला कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो देखिए इसका असर होगा कैसा, ये भी मैं बता देता हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल से जैसे ही आप अपने आप को सिंगल डिक्लेयर करेंगे, या मैंने कहा ना आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर मल्टीपल लोग हैं जो इसी ताक में बैठे थे, जो इसी उसमें थे कि बस उम्मीद में थे कि बस आप कभी अवेलेबल हों और वो आपको अप्रोच करें। 9 ऑफ पेंटिकल से मल्टीपल लोग हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, लोग आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे मिलने की बात कर रहे हैं, आपसे डेट करने की बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, और काफ़ी सारे लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं और आप भी उनसे कर रहे हैं। आप भी कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं रख रहे हैं किसी के लिए भी। ओके, और ना ही कोई नेगेटिव सोच रख रहे हैं किसी को लेकर के। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर वर्गों के चार्ट में हो सकता है। तो लेकिन इस पर्सन की तो भाई जल जाएगी। ये पर्सन सोच रहे हैं कि यार कैसे स्कॉर्पियो कैसे ऐसा कर सकता है मेरे साथ। ओके, इनको लगेगा कि लाइक स्कॉर्पियो क्यों इन लोगों से बात कर रहे हैं, क्यों ये इस कमिटमेंट को तोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, आपने इस पर्सन को पहले ही वार्निंग दे दी थी, तो ये पर्सन इनसिक्योर फील कर रहा है, इनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर वर्गों के चार्ट में हो सकता है। 8 ऑफ सोर्ड से ये बहुत इंडिसाइसिव पर्सन है। ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन को कभी छोड़ना नहीं चाहते। ये पर्सन अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हैं, अपने आप में चेंजेस नहीं लाना चाहते, और आपने इनकी इस चीज़ को चैलेंज कर दिया है बेसिकली। अब ये पर्सन ना चाहते हुए भी अब इनको अब एक्शन लेना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड से। तो यहाँ पर क्या है कि आपके जो ये पर्सन हैं, ये अब बड़ा डिसीज़न लेने वाले हैं। कैसा डिसीज़न लेने वाले हैं? हायरोफेंट एनर्जी है। हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है ये अब सीरियसली सोच रहे हैं आपके साथ शादी करने के बारे में, कंफर्ट जोन से बाहर आने वाले हैं, और अब ये आपके सामने वादे करने वाले हैं। वादे किस तरह के होंगे कि आपके साथ शादी करेंगे, और आपके घर वालों से भी बात करेंगे, अपने घर वालों से भी बात करेंगे, इस बारे में डिटेल में आपसे बात करेंगे, इस बारे में कि ये आपको लेकर के सीरियस हैं और सीरियसली शादी करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये सीरियसनेस दिखाने वाले हैं आपको। हर्मिट कार्ड से आप ऑन द अदर हैंड इस पर्सन को कोई जवाब नहीं देंगे। हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत साइलेंट हैं और अभी इस पर्सन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आप इस पर्सन को अभी कोई डिसीज़न नहीं देना चाहते अपनी तरफ से अभी, क्योंकि आप इनके एक्शन से देखना चाहते हैं कि ये क्या करने जा रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर वर्गों के चार्ट में हो सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने अंदर डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में कि इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं। तो आपने जो किया है अभी आप उस पर सस्टेन्ड हैं। ओके, और आप अब बैक मतलब डिसीज़न नहीं लेना चाहते कि वापस जाएं इस पर्सन के पास। अभी फ़िलहाल आप इस पर्सन को ऑब्जर्व करने वाले हैं, भले ही आपके पास सीरियस ऑफ़र लेकर के आ रहे हों, तभी भी आप इस पर्सन को कोई जवाब नहीं देंगे। मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील करो, या फिर वर्गों के चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ सोर्ड है। ये पर्सन आप पे भड़क जाएंगे, क्योंकि आप इनको कोई जवाब नहीं देंगे, तो डेफिनेटली ये पर्सन को तो जवाब चाहिए जल्दी से जल्दी। आप इस पर्सन को जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आप इस पर्सन को इन्हीं की ही मेडिसिन टेस्ट कराना चाहते हैं। आप इस पर्सन को ये दिखाना चाहते हैं कि कैसा फ़ील होता है जब सामने वाला आपसे बेग कर रहा होता है कि आप उनको कोई डिसीज़न दें, लेकिन आप नहीं देते हैं। आपकी और इस पर्सन की ईगोइस्टिक बैटल होने वाली है। आप हालांकि लॉजिकली पूरी तरह से सही हैं, हालांकि कुछ हद तक तो ये भी सही हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि इनका इलाज होने वाला है पूरी तरह से। आप क्योंकि ये पर्सन आप पे बहुत हावी होने की कोशिश करेंगे, बार बार आपको मैसेजेस करते रहेंगे आपको डिस्टर्ब करने के लिए। सो यहाँ पर देखिए 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एट द एंड ऑफ द डे इस पर्सन को ब्लॉक कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि क्योंकि आप पूरी तरह से सही हैं
अपनी जगह पर, तो डेफिनेटली ये पर्सन को आप ब्लॉक कर सकते हैं। लेट्स सी आउटकम देखते हैं यहाँ पर क्या है। द डेविल है। ओके, सो टॉक्सिक बनने वाली है सिचुएशन अभी और। ओके, सो जैसे ही आप ब्लॉक करेंगे तो ये पर्सन बहुत टॉक्सिक नेचर दिखाने वाले हैं अपनी। मे भी हो सकता है आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, या फिर आपको अपने पास वापस बुलाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश करें, लाइक मे बी मैं नस का हट लूँगा या ऐसे कुछ कर लेंगे या वो कर लेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन कर सकते हैं जो टॉक्सिक हो सकती हैं, नेगेटिव हो सकती हैं। ओके, आप ऑन द अदर हैंड आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं यहाँ पर, और मैं देख रहा हूँ कि आप बेसिकली अब वेट कर रहे हैं अपनी शिप्स का, अपने टारगेट का, अपने डेस्टिनेशन का। ओके, एंड अगर ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में है तो दे हैव टू कम राइट। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। बाउंड्रीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है। इस पर्सन की अकल ठिकाने लानी है तो डेफिनेटली आपको बाउंड्रीज़ लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जिस डार्कनेस से आप खुद गुजरे हैं, इस पर्सन को अंदाज़ा होना चाहिए कि आपने क्या क्या सहा है। ओके, और क्या क्या अभी भी सह रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और फिर भी आपने इस पर्सन के लिए क्या कुछ नहीं किया। एंड नाउ ये बाउंड्रीज़ क्रिएट करके आप इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ करा सकते हैं कि आपका महत्व क्या है और कैसे इस पर्सन को अब अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए आपको वापस पाने के लिए। ओके, सो मुझे लगता है ये सब ज़रूरी है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।